एक बार जगत के पालक भगवान विष्णु महाराज जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए। उन्होंने मन ही मन धरती पर घूमने का विचार बनाया। वैसे भी धरती पर आए हुए कई साल बीत चुके थे और भगवान विष्णु महाराज जी अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? भगवान विष्णु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं धरती पर घूमने जा रहा हूँ। तो माँ लक्ष्मी जी ने कुछ सोचकर कहा, हे प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु महाराज जी ने 2 पल सोचा, फिर कहा, हाँ, पर एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल तो सकते हो, पर धरती लोक पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखोगी। माँ लक्ष्मी जी ने जल्दी से हाँ कहकर भगवान विष्णु महाराज जी से अपनी बात मनवा ली। सुबह सुबह ही माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु महाराज जी धरती पर पहुंच गए। धरती पर रात को बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। चारों ओर बहुत शांति थी। धरती माता बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। सूर्य देव जी भी अभी निकल ही रहे थे और माता लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती की ओर देख रही थी और भूल गईं कि वो पति को क्या वचन देकर आई हैं। मंत्रमुग्ध होकर चारों ओर देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देखना शुरू कर दिया, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी जी को एक बहुत सुंदर बगीचा नजर आया और बगीचे से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले थे। वह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी जी ने बिना सोचे समझे उस खेत में गईं और बिना किसी से पूछे एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी जी वापसी आईं तो भगवान विष्णु महाराज जी की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु महाराज जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे किसी का कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही उनको उनका वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु महाराज जी से माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु महाराज जी ने कहा कि तुमने ये जो भूल की है इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए जिस मालिक के खेत से तुमने यह फूल तोड़ा है, तुम 3 साल तक इसी मालिक के घर नौकरानी बनकर काम करोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी जी ने सिर झुकाकर अपनी सजा स्वीकार कर ली। माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण कर लिया और उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या था? घर के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और मालिक का नाम था माधव। माधव अपनी इस झोपड़ी में अपनी बीवी, 2 बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। सभी उस छोटे से खेत में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जी जब एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस गरीब माधव के झोपड़े में गईं तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी जी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरी देखभाल करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई काम दे दो। मुझे बस अपने घर के किसी कोने में आसरा दे दो। बदले में मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूँगी। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है। मगर हाँ, यदि मेरी 3 बेटियों की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी तो मैं गुजारा करता। अगर आप मेरी बेटी बनकर जैसे हम रूखा सूखा खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन से माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी उसी दिन से ही माधव की आमदनी बढ़ने लगी। माधव को पहले ही दिन इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली।
फिर धीरे धीरे उसने ज़मीन खरीद ली, सब अच्छे कपड़े पहनने लगे, घर भी पक्का बनवा लिया, बीबी और बेटियों के लिए गहने भी खरीद लिए, मकान और भी बड़ा बनवा लिया। धीरे धीरे माधव सोचने लगा, मुझे यह सब इस औरत के आने के बाद ही मिला है, इसके बेटी के रूप में आने के बाद ही मेरी किस्मत खुली है। धीरे धीरे 2.5-3 साल बीत गई, लेकिन माँ लक्ष्मी जी अब भी घर में और खेतों में मन लगाकर ही काम किया करती थीं। इसी तरह से 3 साल बीत गए और एक दिन जब माधव अपने खेतों से काम करके लौटा तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई एक औरत को एक देवी स्वरूप में देखा। और जब उसने ध्यान से देखा और वह पहचान गया कि ये तो उसकी अपनी ही मुंह बोली चौथी बेटी ही है, यानी यह तो वो ही औरत है। वह पहचान गया, ये तो साक्षात माता लक्ष्मी जी हैं। माधव माँ के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। हे माँ, हे जगत की पालनहार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माँ मुझे माफ़ कर दो। इतने में माधव का सारा परिवार बाहर आ गया और सब माँ लक्ष्मी जी को साक्षात देखकर बहुत हैरान हुए। हमने अनजाने में ही आपसे अपने खेतों में और घर में काम करवाया, मुझसे और मेरे परिवार से अनजाने में यह कैसा अपराध हो गया। माधव का रो रो कर बुरा हाल था। माँ लक्ष्मी जी ने माधव को कंधों से पकड़ के उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, हे माधव, तुम बहुत ही नेक और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने घर में बेटी की तरह रखा, अपने घर का सदस्य बनाकर रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी खुशियों की कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम और तुम्हारा परिवार हकदार है। इतना कहकर माता लक्ष्मी जी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए अलौकिक रथ पर सवार होकर अपने स्वामी के पास बैकुंठ चली गईं।